2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये एक तरह से परिपाटी बन गई है कि जब जब बीजेपी की बड़ी जीत होती है तो ये बात निकल करके सामने आती है कि उसमें महिला वोटर्स यानी आधी आबादी की बड़ी भूमिका रही। एक बार फिर महिला वोटर्स का यानी आधी आबादी का साथ बीजेपी को मिलेगा। हमारे साथ प्रयागराज में हम सिविल लाइन से मौजूद हैं, तमाम आम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि जिस तरह से बीजेपी को आमतौर पर जो महिला वोटर्स हैं उनका बड़ा समर्थन मिलता है और जो जीत होती है उसमें उनकी भूमिका भी होती है, तो क्या लगता है कि मोदी और योगी की जोड़ी को एक बार फिर आधी आबादी का साथ मिलेगा 2024 में? बिल्कुल मिलेगा। भारत की महिलाएं जो हैं काफ़ी समझदार हैं, वो विकास और सुशासन ही देखना चाहती हैं अब, और भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का और देश की आधी आबादी का बिल्कुल समर्थन मिलेगा। जी, आपको क्या लगता है? बीजेपी के साथ महिलाएं होती हैं इसलिए जीतती हैं। अभी तो तमाम चुनाव हुए हैं, उसमें जो 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। 2024 में भी होगा ये? बिल्कुल होगा। लाडली बहना और 3 तलाक, महिलाओं की सुरक्षा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि महिलाएं बहुत उससे खुश हैं, तो इसलिए वोट बिल्कुल मिलेगा महिलाओं का, और जीत भी इन्हीं की होगी। जीत भी नहीं होगी, आश्वस्त हैं पूरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, आपको क्या लगता है? काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मतलब से मुखर होकर काम किया है, जिससे महिलाएं काफ़ी प्रभावित हैं। यानी ये कहिए कि 50% आबादी देश की इनके साथ है, और हमको यही भरोसा है कि आगे चल के भी सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। यही बीजेपी की जीत का मूल मंत्र है, आपको लगता है? उसमें तमाम जैसे लाभार्थी वर्ग उन्होंने तैयार किया, महिलाओं को रेनोवेट किया, और साथ साथ में तमाम सारे रोजगार के जो भी संसाधन इन्होंने लाए हैं, और थोड़ा कानून पे भी आप आके देखते हैं तो जो पहले थोड़ा से दिक्कतें थी सारी, उन सब पे भी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट दोबारा रिपीट होनी चाहिए। गवर्नमेंट रिपीट होगी। आपको भी क्या लगता है कि बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा 80 सीटें यहाँ पर हैं, तो क्या महिलाओं का पहले की तरह एक बार फिर से साथ मिलेगा? बिल्कुल साथ मिलेगा, और बम्पर वोटों से बीजेपी जीतेगी, 80 की 80 सीटों से जीतेगी। महिलाओं के साथ साथ ग्रामीण अंचल में अगर हम चलते हैं तो किसानों का बहुत योगदान रहेगा। जो किसानों को सुविधाएं अभी मिल रही है, जनधन योजना है महिलाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, और विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, पढ़ने लिखने के लिए जो विद्यार्थी हैं जो अनपढ़ हैं उनको बढ़ाने का काम जो ये सरकार कर रही है, उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाने का, छात्रावास में रहने की सुविधाएं दें। तो उस समय अपने 80% जनता जो है बीजेपी के साथ है, और एकदम बम्पर वोटों से जीतेगी बीजेपी। महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका? महिलाओं की जो 50% आबादी है खूब बढ़ करके होगा। इसके साथ साथ जो अपने मुस्लिम महिलाओं का भी अपने तरफ ध्रुवीकरण है, क्योंकि उनके लिए 3 तलाक का जो बातें थी वो पूरा हुआ है, और उनके लिए मकान मिले हैं, राशन की सुविधाएं हैं, जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको राशन की सुविधाएं हैं। और इस बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग अग्रेसिव हैं और बीजेपी को जम करके वोट देंगे, और बीजेपी 100% वोट आएगी। आपका कहने का मतलब है कि जो लाभार्थी वर्ग है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है, और महिलाओं को बीजेपी जो महिला वोटर्स हैं उस पर अच्छा खासा काम करती है, फोकस करती है। 2024 में भी हमें 80 सीटों पर ये देखने को मिलेगा। भैया एक्चुअल में क्या है कि फैक्टर्स बहुत सारे हैं। महिलाओं का तो एक फैक्टर है, लेकिन जो विकास कार्य है बीजेपी काफ़ी कठोर निर्णय लेके काम करती है, और जो इलाहाबाद में हम लोगों को दिख रहा है, प्रयागराज में दिख रहा है, जैसे प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया, चित्रकूट हो गया, इसको जो चतुर्भुज के रूप में यूपी गवर्नमेंट विकसित कर रही है। आज की डेट में सारी चीज़ें सड़क पे दिख रही हैं लोगों को। हम जैसे लोग जो हैं जो चारों तरफ जाते हैं उनको दिख रहा है, रिंग रोड का विस्तार दिख रहा है, सड़कों का विस्तार दिख रहा है, ये लोगों को अब दिख रहा है। तो जो चीज़ दिख रही है सर, उसके ऊपर जनता को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, और जनता इम्प्लीमेंट कर रही है सर, ये 100% कर रही है। तो जो बीजेपी ठोस निर्णय लेती है, जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो चतुर्भुज विकास कार्य किया गया सड़कों के लिए, तो जो जब सड़कों का विस्तार होगा तो सर किसी भी देश का विस्तार 100% होगा। तो आज की डेट में अगर 2024-25 में जो महाकुंभ लग रहा है उसमें अगर इलाहाबाद में आप चारों तरफ से अगर एंटर करेंगे तो 80 किलोमीटर के रेडियस में जो विकास कार्य हो रहा है वो दिख रहा है सर, वो 2024-25 में हम लोगों को दिखेगा। तो उन सबको तो जनता देख रही है ना सर। और जैसा कि हम सड़कों पर चलते थे तो कुछ भय था, उसको महिलाओं की बात कर लें, विकास की बात के साथ देखिए सर,
जो घर का विस्तार होता है वो महिलाओं से होता है, और किसी का प्रदेश का विस्तार होता है वो महिलाओं से होता है, और देश का विकास होता है वो महिलाओं से होता है। तो अगर माननीय मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ किया, जैसे अभी एमपी में चुनाव हुआ, लाडली योजना थी, उसके ऊपर महिलाओं ने वोट किया तो उनको कुछ मिला ना सर। आज की डेट में अगर गरीब वर्ग को हर महीने अनाज मिल रहा है तो सर घर की तरफ जा रहा है, वो चीज़ें घर की तरफ जा रही हैं। हर महिला को ही चलाना, घर महिला को ही चलाना है। तो किसी भी देश की तरक्की में वो चाहे परिवार हो, देश हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है सर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीट है और महिला वोटर्स अगर उसी तरह से बीजेपी के पक्ष में मुखर होकर वोटिंग करती हैं तो क्या लगता है बीजेपी दोबारा यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं का भागीदार बहुत ही आवश्यक है। ये अगले चुनाव में इन लोगों का वोट बहुमत के साथ आएगा, बीजेपी को वोट मिलेगा? हाँ बराबर। आप बताइए, आप कह रहे थे कि महिलाओं का हर वर्ग का साथ है, लेकिन महिलाओं का कितना साथ मिलेगा? महिलाओं का 50% साथ मिलेगा, क्योंकि वो पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, हर क्षेत्र में चल रही हैं। और सरकार भी हमारी महिलाओं के प्रति ये पूरा योगदान दे रही कि उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या सुविधाएं दिया जाए, शिक्षा से लेकर के नौकरी जॉब तक लेकर के राजनीति तक लेकर के हर वर्ग में साथ उनको आने का मौका दिया जा रहा है। और महिलाएं आ भी रही बढ़ चढ़ करके। और 2024 तो बम्पर जो से महिलाओं की मदद से ही हमको जीतना है, बिना उनके तो हमारा काम चलने वाला नहीं। आधी आबादी का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलने वाला है। आधी आबादी का पूरा सपोर्ट है? आधी आबादी का पूरा सपोर्ट, जैसे महिलाओं की आपने बात की है, तो महिलाओं के साथ साथ बाकी लोगों को भी भरपूर सुरक्षा दिया गया है इस सरकार में, और वो बदलाव सबको दिखाई दे रहा है। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास खड़े होकर अगल बगल में ही, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई भी जगह ले लीजिए, वहाँ पे सब लोग खड़े होकर के देख सकते हैं कि सरकार ने जो काम किया है वो आंखों से दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको छोड़ के लोग दूसरे किसी के साथ जाने का गलती करेंगे। जी, आप लोगों को क्या लगता है, कुछ बताएंगे कि बीजेपी को जिस तरह से महिलाओं का सपोर्ट मिला है, जो तमाम राज्यों के परिणाम आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी छोड़ किसी और को नहीं आना, क्योंकि उस जितनी मजबूत दावेदार हुआ है शायद ही कोई अभी नहीं। उसका कारण कि 5वें नंबर पे विश्व स्तर पे थी इंडिया इकोनॉमी के मामले में, अब 30वें नंबर पे आ चुकी है, और आने वाले फ्यूचर में पहले नंबर पे होगी। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में, तो उत्तर प्रदेश की जो 80 सीट है उन पर भी असर देखने को मिलेगा। जो महिला वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ जो थी वो अभी भी उनके साथ बनी हुई है। तो तमाम लोगों का ये मानना है कि अगर बीजेपी की 2024 में बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में होती है तो उसमें महिलाओं की भी बड़ी भूमिका होगी। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम सियासी पार्टी अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही हैं। हम फिलहाल लखनऊ के अंदर मौजूद हैं और लखनऊ के दारुल शफा गेट पर मौजूद है। ये वो गेट है जहाँ पर तमाम लोग चाय की चुस्की के साथ में सियासत की बातें करते हुए नज़र आते हैं, और तमाम जो सियासत की चर्चा है वो यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती है। हर पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं। आज हम बातचीत करेंगे। आज जो हमारा मुद्दा है वो होगा बीजेपी को मिलेगा चुनावी ज्ञान, जीत दिलाएगा महिला अभियान। आधी आबादी मोदी के साथ क्या 80 सीटों पर बन पाएगी बात, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मूड को भांपने का हम काम करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। आधी आबादी मोदी के साथ 80 सीटों पे बन जाएगी बात? कभी नहीं बन सकती है। मोदी जी तो छल रहे हैं ना। आधी आबादी पार्टी तमाम लोग बनाए हैं, और उसके बाद आधी आबादी के मालिक मोदी जी हो गए हैं। आप बताइए, हमारे घर में हमारी बीवी से भी, हमारी पत्नी से भी क्या फूट करा देंगे वो? और इधर पहले पुस्तकों में भी लिखा है कि पति परमेश्वर होता है, पति की बात पत्नियां मानती हैं, पति का ही जो भी इच्छाएं होती हैं उसके अनुरूप चलती हैं। तो क्या मोदी जी पति पत्नी में भी बंटवारा करवा देंगे? लेकिन जनता के हित का काम करिए, वोट देने में कोई बात नहीं, वोट दिया जाएगा। 80 सीटों पर क्या बन पाएगी बात महिला अभियान के तहत? क्या
पूरी बात बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो महिलाओं का जो शोषण हो रहा था अन्य सरकारों में, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उस पर लगाम लगाई गई। और ये बहुत ऐतिहासिक महिलाओं के साथ बेमनुष्ता की जाती थी अन्य सरकारों में, वो सब हमारी मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 40% आरक्षण पास करके उन्होंने, और इसमें हमारी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में हो सकता है 33% महिलाओं को वो भी देगी। क्यों नहीं देना चाहिए? वो आधी की भागी हैं यार इस देश में। वो सबसे ज़्यादा घर का काम वो करती हैं। औरतों को क्यों आप निगलेक्ट कर रहे हैं? अभी तक औरतों को निगलेक्ट किया जा रहा था। इसी आधार पे औरतों के सारे कार्य हुए हैं। औरतों की तो इसीलिए 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन मिला। रही भ्रष्टाचार की बात और रही अपराध की बात, ये कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। कोई नहीं कह रहा जो कि भ्रष्टाचार का अंबार। अभी आप भ्रष्टाचार देख रहे, छत्तीसगढ़ में एक राज्यसभा सदस्य के यहाँ 330 मशीनें लगाई जाती रुपये गिनने के लिए। ऐसे न जानी कितने हैं कांग्रेस के शासन के, ऐसे न जानी कितने राज्यसभा सदस्य हैं, न जानी कितने सांसद हैं जिनके यहाँ अगर जांच होगी। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी में नहीं होंगे, ऐसा नहीं किसी पार्टी में नहीं होंगे, सब पार्टी में। लेकिन इन पार्टियों ने 60 साल में जो इकट्ठा किया, अब वो एक एक पैसा निकाला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और देंगे। और इसी बात ने उसका निदान होगा 2024 के बाद। फिर पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तब देख लेना फिर ये सारी जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक उन्हीं के ऊपर चोट की जा रही। चाहे योगी जी की सरकार हो, अन्य प्रदेशों में इससे ज़्यादा सबका नाम वो लगेगा और ये देश खुशहाल होगा। और क्यों नहीं युवाओं की बात होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ठीक किया है। और युवा महिलाएं ही फिर 2024 में देखना कीर्तिमान एक स्थापित करेंगी। 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को देखने सीटें मिलेंगी महिलाओं के बदौलत, और युवाओं और जो ठीक ठाक लोग हैं उनके बदौलत बनेगी सरकार भारतीय जनता पार्टी का। और नहीं बनेगी जो भ्रष्टाचार ही होगी तो अब कहीं चलने ही नहीं। आप देख नहीं रहे हो, अभी एक वहाँ तेलंगाना में सरकार बनी, वहाँ पे क्या हुआ हम तो व्हाट्सएप पे ही देखे हूँ कि बताओ तिरंगा का वो चक्र हटा करके उस पर कलमा लिख दिया गया। ये किस देश में हम रह रहे हैं? किस देश में क्या करना चाहते हो देश में? ऐसे ही आग आपने 70 साल लगा रखी है, अब मत लगाओ, नहीं तो अगर ये सनातन जाग जाएगा, और जाग ही गया है, और हिंदू राष्ट्र अब होके रहेगा। कोई देख लिया वहाँ धारा 370 के लिए कितने बड़े वकील कपिल सिब्बल वगैरह खड़े हो गए। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो सही निर्णय दिया कि हाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो ये निर्णय कश्मीर पे लिया है वो कश्मीर के रहने वालों का और देश के हित में लिया है, इसलिए सही है, इसको नहीं हटाया जाएगा। इससे आगे और क्या आप अनर्गल कुछ भी प्रलाप करते रहो, उसको जनता सब जान रही है, जनता उसी पे निर्णय देगी। धन्यवाद। 2024 में फिर एक बार बीजेपी सरकार बनेगी, और इसलिए बनेगी कि ये देख रहे हैं, अभी लोग चिल्ला रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनता 2024 में चुनेगी। अभी तो चुन के दिखा रही है और आगे भी चुन के दिखाएगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों को, जो कांग्रेसियों हैं 70 साल में जो लूटे देश को, इनको खत्म करना है। अगर खत्म करना है तो मोदी सरकार को लाना बहुत जरूरी होगा। अगर नहीं लाएंगे तो इसको, भारत को भी पाकिस्तान बना देंगे कांग्रेसी लोग। इस भारत को भी कांग्रेसी लोग पाकिस्तान बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले की अपेक्षा काफी लोग देख रहे हैं कितनी भ्रष्टाचार। अभी एक घर में निकल रहा है इतना ना, 300-350 करोड़ निकल रहा है। कितने लोग ऐसे होंगे, कितने घर में से निकलेगा? ये तो अभी ये कहते नहीं कि चेले के घर में निकल रहा है, तो गुरु के घर में जब खंगा लेंगे तो कितना निकलेगा धन।